नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे 8वीं क्लास की वीडियो की, और इस वीडियो में हम बात करने वाले नए चैप्टर की उद्योग और उनका वर्गीकरण। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तव में उद्योगों का क्या संबंध है। ठीक है, उद्योगों से हमें क्या प्राप्त होता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उद्योगों की। देखिए, आपका जो ये चैप्टर है उद्योग और उनका वर्गीकरण, इसके अंतर्गत हम बात करते हैं। एक छोटी सी टैगलाइन मैंने लिखी है, इस टैगलाइन को आप समझ लीजिए। वास्तव में उद्योगों का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, कच्चे माल को अधिक जो है मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करते हैं। उन्हें विनिर्माण क्षेत्र में द्वितीय क्रियाकलाप की गतिविधियां भी कहते हैं। यानी कच्चा माल जब प्राप्त होता है, उसके प्राप्त होने के बाद वो कारखाने में जाता है, फिर वो जो है माल में तब्दील होता है, फिर वो पब्लिक तक यानी आम जनता तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये कुछ श्रृंखलाएं मैंने बनाई है टेबल, तो उसके माध्यम से आपको ये बात आसानी से समझ में आएगी। देखिए, उद्योगों का वर्गीकरण कच्चे माल के आधार पर कैसे है। ठीक है, इसके अंतर्गत मैंने क्रम डाला है, कच्चे माल का आधार, कच्चे माल का प्रकार और निर्मित वस्तुएं कि कौन कैसे प्राप्त होती है। सबसे पहले हम पकड़ते हैं कृषि आधारित माल को। सबसे पहले जो कृषि आधारित माल है वो जो है वनस्पति के रूप में हमें प्राप्त होता है, यानी फसल के रूप में प्राप्त होता है, और जंतु आधारित होता है वो, यानी जंतुओं के पक्ष में होता है। खाने का पदार्थ होता है, यानी खाने से जुड़ी हुई तमाम आइटम जो है उन्हीं से बनती है, जिसके अंतर्गत दूध एवं चमड़ा उत्पाद भी है। देखिए, अगर हम पशु को जो है भैंस को अगर हम चारा नहीं देंगे, फसल का जो कटा हुआ चारा है, तो वो दूध हमें कैसे देगी। तो दूध प्राप्त होता है और उसी भैंस से हमें चमड़ा भी प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा उसी वनस्पति फसल से हमें जो है गन्ने से चीनी, यानी गन्ने की फसल से हमें चीनी प्राप्त होती है, सरसों से हमें तेल प्राप्त होता है, कपास से हमें सूती वस्त्र मिलता है, यानी रुई वगैरह प्राप्त होती है। इसके अलावा गेहूं से आटा मिलता है, दूध से पनीर, मक्खन और चमड़े के बैग से आदि, यानी बहुत सारी चीजें हमें प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं खनिज आधारित उद्योगों की। देखिए, खनिज आधारित जो उद्योग है जो हमें धरती से मिलते हैं, ठीक है, और उसमें जो है खनिज ऐसकों में जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम आदि, ये बहुत सारे जो है पदार्थ मिलते हैं। ये मैंने कुछ ही लिखे हैं इसमें आपको समझाने के लिए। और इनसे क्या प्राप्त होता है, लोहे से सरिया मिलता है जिससे मकान बनाते हैं, तमाम लोहे से जुड़ी हुई वस्तुएं बनाते हैं, और ये उद्योगों का आधार स्तंभ भी कहलाता है, लोहा उद्योग। ठीक है, और अन्य उपयोगी सामग्रियां भी हम बनाते हैं, और तांबे से बिजली के उपकरण बनाते हैं, हम सारे बिजली के तार बनते हैं, और अन्य उपकरण जो है एल्युमिनियम से हम बर्तन भी बनाते हैं। यानी खनिजों से हमें ये सारी चीजें प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर मैं समुद्र आधारित उद्योग की बात करूं तो उसमें हमें समुद्र से प्राप्त सामग्रियां प्राप्त होती है, यानी बहुत सारी चीजें हैं। उसमें भी मैंने एक दो चीजों की बात की, जैसे मछलियां हमारे खाने के लिए जो बहुमूल्य भोजन पदार्थ बनता है हमारा, मोती आदि प्राप्त होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेट्रोल भी निकलते हैं, और न जाने कितनी सामग्री हमें प्राप्त होती है। अब बात करें चौथे पॉइंट में वन आधारित उद्योगों की, तो वन से हमें बहुत सारी सामग्रियां प्राप्त होती है। उसको मैंने कुछ लिखा है। कागज के लिए लुगदी प्राप्त होती है, जिससे अखबारी कागज बनता है, जिस पे आप लिखते हो, वो सारे कागज वहीं से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा शहद भी हमें मिलता है, औषधियां भी हमें प्राप्त होती है, और न जाने कितने ही आदि में बहुत सारी चीजें हमें प्राप्त होती है। इस चैप्टर में हमने आपको उद्योगों का वर्गीकरण बताने की कोशिश की है कि कच्चे माल के आधार पर हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं, और रोजमर्रा में हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं। वो सब की सब जो हमें तैयार माल के रूप में प्राप्त होती है, वो सब पहले कच्चे माल में आती है, फिर बाद में उसको तैयार करके आम लोगों तक पहुंचाया जाता है, यानी हम तक वो चीजें पहुंचती है तैयार माल के रूप में। तो जो है कच्चा माल कैसे बनता है, कच्चे माल का आधार क्या है, फिर निर्मित वस्तुएं हम तक कैसे पहुंचती है, इस चैप्टर में आपको ये बताने की कोशिश की गई है। तो अभी के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।